ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। इस बार घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और किस तरह पूजा विधि करने से माँ दुर्गा जी की अपने भक्तों पर कृपा बनती है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगा, जो नवमी तिथि को समाप्त होगा। दशमी को दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही नवरात्रि मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस बार नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा, ये आप ध्यान रखें। घट स्थापना की तिथि है रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। नवरात्रि की तिथियां हैं। 15 अक्टूबर 2023 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 16 अक्टूबर दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर तीसरे दिन माँ चंद्रगट्ठा की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर 9वां दिन महानवमी और व्रत पारण होगा। 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन होगा और दशहरा मनाया जाएगा। भक्तों, घट स्थापना के कुछ जरूरी नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान माना जाता है और मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना करने से मनाही रहती है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है और यह 40 मिनट का होता है। कलश स्थापना में सामग्री क्या क्या काम में लेनी है, तो माँ दुर्गा जी के लिए लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक के आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर,
फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि नवरात्रि के दिन कैसे करें घट स्थापना। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मोली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं जो अति शुभ होती है। तो भक्तों, ये था शुभ मुहूर्त, नवरात्रि की तिथियां, कलश स्थापना कैसे करें। भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।